गुड आफ्टरनून गाइस। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। हम लोगों का ये सीरीज स्टार्ट अभी कंटिन्यूसली है, आप सभी लोग जानते हुए गाइस, ठीक है। तो 50 दिन का सीरीज हम लोगों ने रखा हुआ है स्पेशली आरएचओ एंड एसएसडीओ के लिए। वह बच्चे जो आरएचओ का या तो एसएसडीओ का या तो जीआरएफ हॉर्टिकल्चर से आप देखना देना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये सेशन जो रहेगा वेरी क्रुशियल गाइस रहेगा, ठीक है। स्पेशली 50 दिनों के लिए ये सेशन चालू किया है हम लोगों ने। 17 मई तक ये सेशन एकदम कंटिन्यूअसली यूट्यूब पे डला हुआ रहेगा। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर के साथ साथ, एज वेल एज हम जो एग्रीकल्चर के अदर सब्जेक्ट रहेंगे उसको भी क्या करेंगे, हम लोग लेके हम चलेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे गाइस, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैंगो के बारे में हम पढ़ेंगे। काफी हम देख चुके हैं मुख्य रूप से बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप सभी लोग जानते भी मैंगो के बारे में क्या क्या हमने देखा था, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब हम मैंगो के बारे में डिस्कशन करते हैं गाइस। मैंगो लेक्चर में किस प्रकार से क्रॉप होता है, कौन से रीजन में इसको ग्रो हम करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, इसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोग इसको जानते हो। देखो, जैसे बोटनिकल नेम इसका आप जानते हो, बोटनिकल नेम क्या होता है, मंजीफेरा इंडिका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैमिली आप पढ़ चुके हो, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी में कितने फ्रूट आते हैं, 3 फ्रूट आते हैं। मैंगो, पिस्ताचियो नट, है ना, और क्या आता है, केसू नट आता है। तो मैंगो, पिस्ताचियो नट, केसू नट, इन सभी का फैमिली क्या होता है, एनाकार्डियेसी होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n बराबर 14 क्रोमोसोम, मतलब 40 क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। और फ्रूट ऑफ टाइप किसके अंतर्गत आता है, ड्रूप के अंतर्गत आता है। बताया था आप लोगों को ड्रूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जिसके एक्सटर्नल या तो इंटरनल जो लेयर होती है, हार्ड लेयर होती है मुख्य रूप से, वो सारे के सारे फ्रूट किस में आते हैं, ड्रूप में आते हैं। जैसे भाई मैंगो होता है, और क्या हो जाता है मैंगो के साथ, यदि हम बेर बात करेंगे तो बेर भी इसी में आता है ना। पीच और प्लम की यदि हम बात करेंगे तो पीच और प्लम भी इसी के अंतर्गत आएंगे, भाई ड्रूप के अंतर्गत ही आते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद CO3 की यदि हम बात करेंगे, CO3 मतलब क्या होता है, कोकोनट, कॉफी और कोकोआ। कोकोनट, कॉफी और जो कोकोआ होता है, ये भी किसमें आते हैं, ड्रूप के अंतर्गत ही आते हैं गाइस, ठीक है। तो बढ़िया से इसको ध्यान रखना। मीजोकार्प की यदि हम बात करेंगे तो मीजोकार्प हम किसका किसका खाते हैं, तो बेसिक में इसको देख चुके हैं। मीजोकार्प मतलब क्या होता है, गुदा होता है। जैसे फिर से मैं बता दे रहा एक बार, जैसे क्या है गाइस, ये फ्रूट है, तो फ्रूट के बाहर की जो लेयर है आप इसको क्या बोलते हो, एक्सोकार्प। फ्रूट के बाहर के लेयर को हम क्या बोलते थे, एक्सोकार्प। जिसका हम गुदा वगैरह खाते हैं, गुदे को हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से, मेसोकार्प हम बोलते हैं। उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से, एंडोकार्प बोलते हैं। इसके अंदर एक और लेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलेंगे। फिर सीड कोट होता है, और फिर क्या होता है, सीड होता है। तो हम जो एडेबल करते हैं मैंगो का, वो हम क्या खाएंगे, मेसोकार्प हम खाते हैं। जैसे कि जो मेसोकार्प होता है, वो किसका किसका खाते हैं हम लोग, जो सपोटा होता है, सपोटा का भी हम मेसोकार्प खाते हैं। टेमरिंड होगा, टेमरिंड का भी हम मेसोकार्प खाते हैं। मैंगो का भी मेसोकार्प खाएंगे, ठीक है। मलबेरी का भी हम मेसोकार्प खाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको ध्यान रखना है। इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करेंगे तो इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, पेनिकल कहलाता है। मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा गाइस, वो क्या कहलाएगा, मुख्य रूप से पेनिकल कहलाएगा। तो ध्यान रखना पेनिकल। जैसे आपको बताया था मैंगो जो होता है ना, तो मैंगो को बोलते हैं, मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस को पेनिकल बोलेंगे। फिर जो क्या होगा गाइस, ग्रेप होता है, तो ग्रेप के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं, पेनिकल ही बोलेंगे, है ना। फिर उसके बाद होता है लोकाट होता है, लीची होता है, और पिस्ताचियो नट। लोकाट, लीची और पिस्ताचियो नट, इन सभी का इन्फ्लोरेसेंस गाइस क्या कहलाता है, पेनिकल ही कहलाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग देख चुके थे ना, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य रूप से प्लांट प्रोपागेशन मेथड की हम बात करेंगे, तो कमर्शियल रूप से यदि देखते हैं तो कमर्शियल रूप से विनियर ग्राफ्टिंग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछेगा विनियर ग्राफ्टिंग का करने का मंथ क्या होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर से नवंबर होता है, सॉरी अप्रैल से अक्टूबर। अप्रैल से जो अक्टूबर होता है मुख्य रूप से, ये सबसे क्या माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। यदि पूछेगा रिसेंट में कौन सी मेथड हम करेंगे, तो रिसेंट में कौन से करते हैं, एपिकोटल ग्राफ्टिंग हम करते हैं। यदि पूछेगा बताओ भाई मैंगो में कौन से करेंगे, इपिकोटल ग्राफ्टिंग करते हैं। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग मेथड स्टैंडर्ड बाय RS अमीन के द्वारा किया गया था, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया गया था, ठीक है। तो देखो तीनों के द्वारा करते हैं, लेकिन कमर्शियल तरीके से हम लोग देखेंगे तो कमर्शियल तरीके से विनियर ग्राफ्टिंग इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड रिसेंटली की हम बात करेंगे, भाई रिसेंटली में कौन से मेथड का यूज किया जाता है, तो रिसेंटली में इपिकोटल ग्राफ्टिंग का किया जाता है guys, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान रखना मुख्य रूप से। अब देखो कुछ वेराइटी, जैसे अल्फांसो, यू नो गाइस, की जो अल्फांसो जो वेराइटी होती है ना। तो अल्फांसो एक ऐसी वेराइटी है जो सबसे ज्यादा जो ग्रो की जाती है। यह वेराइटी कहाँ पे ग्रो की जाती है, मुख्य रूप से महाराष्ट्र में ग्रो की जाती है। और स्पॉन्जी टिश्यू के लिए ये वेराइटी कैसी होती है, ससेप्टेबल होती है।
किसी के मुकुर से ससेप्टेबल, ससेप्टेबल का मतलब क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम जो होती है बहुत ही ज्यादा पाई जाएगी, है ना, हिंड्रेंस जो वगैरह होती है अल्फांसो में ही होता है मुख्य रूप से। तो स्पॉन्जी टिश्यू के लिए देखेंगे हम लोग क्या होता है, बैगनपल्ली जो होता है ये कहाँ पे ग्रो होता है मुख्य रूप से, आंध्र प्रदेश में ग्रो होगा, जरूर से ध्यान रखना, बैगनपल्ली आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है। और बाकी वैरायटी जैसे चोसा की हम बात करेंगे, तो चोसा क्या होता है, इट इज अ वेरी वेरी स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो। जैसे आपको बताया था मुख्य रूप से शुगर बेबी, शुगर बेबी किसकी वैरायटी है, जल्दी बताओ, बताया था ना, शुगर बेबी, शुगर बेबी किसकी वैरायटी है, तो शुगर जो बेबी वैरायटी है ये किसकी वैरायटी है, मुख्य रूप से वाटरमेलन की है, जो स्वीटेस्ट वैरायटी होगी। चूसा को ध्यान रखना है, चूसा भी एक मैंगो की वैरायटी है, जो किसी वैरायटी का मोस्ट स्वीटेस्ट वैरायटी, तो बढ़िया से इसको ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से वेरी इंपॉर्टेंट माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं मुख्य रूप से टोटल इसकी जो वेराइटियां ग्रो होती है इंडिया में, कितनी वैरायटी ग्रो होती है, 24 वेराइटीज की ग्रो होती है। जैसे राइस होता है तो राइस की वैरायटी भी कितना होता है, 24 ही होता है, मैंगो कितना होता है, 24 ही होगा गाइस, इसको ध्यान रखना। मैंगो में क्या होता है गाइस, आपने देखा है कि जो कर्नेल होती है, मैंगो की क्या होती है, कर्नेल होगी, उस कर्नेल में जो प्रोटीन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होता है, 9.5% होगा। कितना प्रोटीन होता है मुख्य रूप से, 9.5% क्या होता है उसमें प्रोटीन होता है, इसको जरूर ध्यान रखना। आपने देखा होगा इस मैंगो में एक डिसीज होता है, मैंगो की जब हम बात करेंगे तो उसमें एक डिसीज होता है जिसका नाम क्या होता है, माल फॉर्मेशन। आपने देखा होगा कि मैंगो में एक डिसीज होगा जिसका नाम क्या होता है, माल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर कैसे हो जाएंगे मुख्य रूप से, अबनॉर्मल कंडीशन में हो जाते हैं। एबनॉर्मल के अंदर क्या होगा कि जो सामान्य रूप से होते हैं उस प्रकार से नहीं दिखाई देते हैं, थोड़े एक एबनॉर्मल तरीके से दिखाई देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो फ्लावर होते हैं एकदम नॉर्मली दिखाई देंगे, ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव टाइप से नहीं लगते यहाँ पे फ्लावर, तो ये जो होता है ये कौन सा होता है, मालफॉर्मेशन होगा। जैसे तो ये अलग अलग कारणों से भी होता है, कहते हैं इस अलग अलग कारणों से भी होता है। जैसे लो टेम्परेचर होता है तो लो टेम्परेचर के कारण भी क्या होता है, मैंगो मेल फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे सभी लोग जानते भी हो कि मैंगो में जो क्या गाइस होता है, क्लस्टरिंग और झुमका, है ना, क्लस्टरिंग लिख लो आप लोग, क्लस्टरिंग एंड झुमका यदि पूछता है कि बताइए किसके मुख्य रूप से, तो क्लस्टरिंग एंड झुमका इट इज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट इज अ फेमस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। तो इसको जरूर ध्यान रखना, क्लस्टरिंग जो झुमका ये भी लो टेम्परेचर के कारण भी होता है। मैंगो मॉल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो क्या होता है, इट इज अ फंगल डिसीज, एक फंगल डिसीज होता है जिसका नाम क्या होता है, फ्यूजेरियम मेंजिफेरम होता है, ठीक है। गाइस ध्यान रखना, इट इज अकोर्स थ्रू द मेनी मैंगोज प्रोडक्शन एरिया इन वर्ल्ड, मतलब इसको जो देखा जाता है जो वर्ल्ड में मैंगो जहाँ पे ग्रो होता है, तो इसको कई बार देखा गया है इस यदि हम बात करेंगे मैंगो जो मॉल फॉर्मेशन जो डिसीज होता है अकर्स थ्रू आउट द मेनी मैंगो, मतलब थ्रू आउट मतलब क्या होगा कि मैंगो के बहुत सारे जो होते हैं उसको पूरे साल भर हम ग्रो कर रहे हैं मुख्य रूप से, प्रोडक्शन एरिया इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में भी जहाँ पे लगाया जाएगा ये प्रॉब्लम्स क्या रहेगी गाइस, उसमें हिंड्रेंस होगा, मतलब ये प्रॉब्लम्स क्या होगा उसमें अपीयर होगा। Mango malformation disease causes abnormal flower and leaf development resulting in the reduced plant growth and fruit yield। मतलब इसके कारण से क्या होगा कि मेलफॉर्मेशन होगा, प्लांट की ग्रोथ और जो यील्ड वगैरह होगी वो वहाँ पे क्या हो जाएगी गाइस, रिड्यूस हो जाएगा। तो बढ़िया से ध्यान रखना कि मैंगो मालफॉर्मेशन के लिए पूछेगा, इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैंगो जो होता है वो क्या होता है, बहादुर होता है। अरे मैंगो जो होता है गाइस कैसे होता है, बहादुर होता है। तो बहादुरन इट इज अ फेमस वैरायटी ऑफ मैंगो। किसके लिए मुख्य रूप से अगेंस्ट की हम बात करना चाहे तो मैंगो रेसिस्टेंट, ध्यान रखना कि मालफॉर्मेशन जो रेसिस्टेंट रहेगा, तो इसके लिए मालफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे एक वैरायटी है जिसका नाम क्या है, बहादुरन है। तो किस प्रकार से होता है मैंगो बेल फॉर्मेशन आपने देखा हुआ है, तो बड़े से इसको ध्यान रखना गाइस, ठीक है। कैसा डिसीज होता है, एक फंगल डिसीज होता है, लो टेम्परेचर के कारण भी होता है, ध्यान रखना लो टेम्परेचर के कारण भी होता है। मैंगो हाइब्रिडाइजेशन वर्क स्टार्टेड इन बर्नस एंड प्रयाग 1911 एट पुणे में किया गया था, तो ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन कब किया गया था, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मतलब क्या होगा मुख्य रूप से जो ब्रीडिंग मेथड करते हैं हम लोग, ठीक है, उस प्रकार से। स्पॉन्जियो टिश्यू आपको बताया था ये होता है गाइस, स्पॉन्जियो टिश्यू होता है मुख्य रूप से, आपने देखा भी होगा स्पॉन्जियो टिश्यू को जब मैंगो मार्केट से परचेस करके लाते हैं तो इस प्रकार से प्रॉब्लम अधिकतर हम देखते हैं। तो मैंगो जो स्पॉन्जियो टिश्यू होगा मुख्य रूप से फर्स्ट बाय ऑब्जर्व किया था चेमा एंड डानी ने किया था, कब किया था, 1934 में किया था। 1934 में क्या होता है कि आरबीआई का जब एक्ट आया था तब इसको भी क्या कि मतलब इसको भी देखा गया था, फर्स्ट अपियर हुआ था मुख्य रूप से। तो ध्यान रखना स्पॉन्जियो डिसीज की यदि बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट, और यह डिसीज जो होता है जो स्पॉन्जिलिटिस होता है सबसे ज्यादा देखा जाता है अल्फांसो वेराइटी में देखा जाता है, मतलब अल्फांसो वेराइटी उसके लिए क्या हो गई, ससेप्टेबल हो गए।
भाई अल्फांसो वैरायटी की हम बात करेंगे तो अल्फांसो जो वैरायटी हो गई वो उसके लिए क्या हो गई, यहाँ पे ससेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अल्फांसो में क्या होता है कि जो अल्फांसो जो वैरायटी है ये इसमें डिसीज अटैक कर चुका है जिसका नाम क्या है मुख्य रूप से स्पॉन्जियो टिश्यू। तो स्पॉन्जियो टिश्यू का जो दिखाई देता है हम लोगों को किस दिखाई देता है, येलोविश व्हाइट क्रोकी कलर का दिखाई देता है, येलोइश दिखाई देता है। थोड़ा व्हाइट भी होता है, क्रोकी जो पेजेस लाइक होता है मुख्य रूप से, विदाउट एयर पॉकेट इन द ब्रेकडाउन, मतलब एयर का अंदर एंट्री भी नहीं करना और वो क्या हो जाता है मुख्य रूप से ब्रेक डाउन हो जाता है उसका टिश्यू वगैरह। तो ये ध्यान रखना है स्पॉन्जी टिश्यू के लिए कौन सी वैरायटी है जो मोस्ट ऑफ द केसेस मुख्य रूप से प्रॉब्लम से फेस करता है, जिसका नाम क्या होता है, अल्फांसो होता है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और अल्फांसो सबसे ज्यादा ग्रो होता है गाइस कहाँ पे होता है, महाराष्ट्र में ग्रो होता है। मालभोग वैरायटी ऑफ मैंगो मोस्ट ससेप्टेबल वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए ध्यान रखना, वाटर लॉक्ड कंडीशन में ग्रो करोगे इसको तो वो ज्यादा ग्रो वहां पे नहीं कर पाएगी। ससेप्टेबल बोल दिया है। दशहरी हाई फ्रूट रिटेंशन, ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा जो फ्रूट लगते हैं वो किस में लगते हैं, दशहरी में ही लगेंगे। ठीक है, बढ़िया से ध्यान रखना। और जो मैंगो होता है तो मैंगो के स्पेसिंग पूछता है तो मैंगो को स्पेसिंग हम कितना लेते हैं, 10 by 10 पे लेते हैं। अरे कितने पे लेते हैं मैंगो को, 10 by 10 मीटर होता है, इस 10 by 10 मीटर के आसपास हम मैंगो को हम लगाते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से यहाँ पे ध्यान रखना है भाई, मैंगो जो होता है 10 by 10 मीटर पे लगाते हैं। सबसे ज्यादा जो फ्रूट रिटेंशन होता है किसमें होता है, दशहरी में होता है। यदि पूछे कि बताओ सबसे ज्यादा हाईली फ्रूट रिटेंशन किसमें होगा, तो दशहरी में होता है। लंगड़ा वैरायटी है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर। यदि पूछे को बताइए ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर आते हैं, जिसका नाम क्या होता है, लंगड़ा। और सबसे जो कम होता है वो सबसे कम किसका नाम है, रूप से रूमानी का नाम है ना। रूमानी को ध्यान रखना, रूमानी इट इज अ फेमस वेराइटी ऑफ मैंगो। एंड इसका मोस्ट जो क्या कैरेक्टर होगा, मोस्ट कैरेक्टर क्या होता है कि जो परफेक्ट जो नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर की हम बात करेंगे सबसे लोवेस्ट जो होते हैं वो किसमें होते हैं, रूमानी में ही होते हैं। और रूमानी का कैरेक्टर नोट करना कि गाइस ये रूमानी जो वेराइटी होगी वो किसे दिखाई देती है, मुख्य रूप से एप्पल के समान दिखाई देती है। अरे कैसे दिखाई देती है, मुख्य रूप से एप्पल के समान दिखाई देती है। तो इसको सभी लोग एकदम बढ़िया तरीके से जबरदस्त तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो हाईएस्ट फ्लावर किस में आएंगे, लंगड़ा में। और लोवेस्ट किस में आते हैं, रूमानी में आते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की हम बात करेंगे तो वेनेजुएला में सबसे ज्यादा क्या होती है इसकी प्रोडक्टिविटी होगी। नॉर्थ इंडिया और सदर्न की यदि हम बात करेंगे तो ध्यान रखना गाइस कि जो नॉर्थ इंडिया होता है वहां पे क्रॉप कैसी होती है, एक तो अल्टरनेटिव होती है। अल्टरनेटिव मतलब क्या होगा, एक साल छोड़ के हम बोते हैं। और कैसे होता है, मोनोएम्ब्रेनिक होता है मुख्य रूप से। और कैसी पाई जाएगी, सेल्फ जो इनकम्प्लीबिलिटी होता है, तो सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी भी ये नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। और साउथ इंडिया की हम बात करेंगे तो देखो ये क्या है, अल्टरनेटिव है तो ये क्या आ जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। ये मोनो है तो ये कैसे हो जाएगा, पॉली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सदर्न वाला जो पार्ट में बताया, ऊपर हमने देखा नॉर्थ वाला है, नीचे वाले की हम बात करेंगे तो नीचे वाले के इसमें देखा हम लोगों ने सदर्न वाले पार्ट में देखा। तो इसको बढ़िया से ध्यान रखना। कंट्री की यदि हम बात करेंगे तो प्रोडक्टिव कौन करेगा, वेनेजुएला करेगा। ठीक है, अब देखो आगे यदि हम बात करेंगे, ऐसे आपने देखा होगा कि मैंगो जो होता है दोनों के अंतर्गत कंसिडर करते हैं इसके सीड को। मोनोएम्ब्रियोनिक भी होता है और पॉली भी होता है। मतलब एक ही सीड से जब दो सीड का फॉर्मेशन होता है तो हम क्या बोल देते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक हम बोलेंगे। भाई एक सीड से जब दो सीड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे मुख्य रूप से, पॉली एम्ब्रियोनिक। ठीक है, अब देखो जो सदन में वैरायटी ग्रो की जाती है वो कैसी होती है, रेगुलर होती है मुख्य रूप से। और कैसी होती है, पॉली एम्ब्रियोनिक, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, पोलिनेशन किसके द्वारा होगा, हाउस फ्लाई के द्वारा होगा। पोलिनेजिंग वैरायटी बॉम्बे ग्रीन हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट एंड मेच्योरिटी इंडेक्स। तो आपको पूछेगा बताओ हाईएस्ट सी कंटेंट किस में होता है, तो हाईएस्ट सी कंटेंट किस में होता है, विटामिन। हाईएस्ट विटामिन जो सी कंटेंट होता है मैंगो की से कौन सी वैरायटी होती है, कौन सी होती है, मुख्य रूप से बॉम्बे ग्रीन। और यदि पूछेगा बताओ कि हाईएस्ट विटामिन सी जो होता है कौन से फ्रूट में होता है, तो कौन से फ्रूट में होता है, जल्दी बताइए, बारबाडोस चेरी में होगा। है ना, सबसे ज्यादा जो यदि बात करें विटामिन सी किसमें होता है, बारबाडोस चेरी में। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है आंवला और थर्ड नंबर पे गुआवा। मैंगो हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस आज। ठीक है, अब देखो आपने देखा होगा इसकी जो मैंगो होता है, mango are highly susceptible to low temperature injury. That's why they should be stored above the 5 degree centigrade temperature during the storage. मतलब स्टोरेज के द्वारा हमको इसका टेम्परेचर जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से एबो लेना पड़ेगा। सपोज दैट इसका टेम्परेचर यदि लो हो जाता है मुख्य रूप से तो ये क्या होगा, इंजरी के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, वो उसमें इंजरी हो जाएगी यदि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इसका कम लोगे तो।
ठीक है, तो ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करेंगे वीएचटी ट्रीटमेंट। वीएचटी मतलब क्या होता है? वेपर हीट ट्रीटमेंट। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो अगेंस्ट द फ्रूट फ्लाई एंड स्टोन विविल। ध्यान रखना कि मैंगो में क्या करते हैं, जो वीएचटी ट्रीटमेंट होता है, वीएचटी क्या होगा? वेपर हीट ट्रीटमेंट जो होगा, जो ऑलमोस्ट द यहाँ पे टेम्परेचर जो कंसीडर किया जाता है वो कितना कंसीडर किया जाता है गाइस? 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और वीएचटी जो ट्रीटमेंट होता है, वेपर हीट जो ट्रीटमेंट जो होता है, किसके लिए किया जाता है? तो फ्रूट फ्लाई एंड स्टोन विल के लिए किया जाएगा। फ्रूट फ्लाई का नाम क्या होता है? बैक्टीरिया डोसिलस। और स्टोन विल की हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या होता है? स्ट्रेनोचेटस मेंजिफेरी। फिर क्या होता है? स्टेनोचेटस मेंजिफेरी जो होगा ये किसका होता है? स्टोन विल का नाम होता है। ठीक है, कौन सा ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं यहाँ पे? तो वीएचटी ट्रीटमेंट करते हैं। वीएचटी मतलब क्या होगा? वेपर हीट ट्रीटमेंट होता है। केजिंग टेक्निक की हम बात करेंगे। केजिंग मतलब क्या होगा? इस वही हाइब्रिडाइजेशन। तो केजिंग जो स्टार्ट किया था वो आर एन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, गुड सोर्स की हम बात करेंगे। जो टीएसएस होता है, जो टीएसएस कितना होता है? 20%। इसमें क्या होता है? टीएसएस होगा। बट मैंगो की एक वेराइटी है जिसका नाम क्या होता है? जेवियर वेराइटी। कौन सी वैरायटी? जेवियर वैरायटी। तो जेवियर वैरायटी में जो टीएसएस कंटेंट होता है वो कितना होता है? 24.8% जो होता है गाइस, इसमें क्या होता है? टीएसएस कंटेंट होता है। और यदि पूछेगा नॉर्मली कितना होता है? 20% होगा। यदि पूछेगा पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक कौन से हैं, तो पॉलीएम्ब्रियोनिक देखो, पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब क्या होगा? एक सीड से कई सीड का फॉर्मेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य रूप से पॉलीएम्ब्रियोनिक बोला जाएगा। जैसे इसमें आता है पप्पाकाई आता है, चंद्रकरण आता है, गोवा आता है, कोलूर आता है, कुरक्कान आता है, सोलन आएगा, मलगुआ आता है, बिल्डेरी, विल्या कोलंबर और नीलेश्वर आता है। विल्या कोलंबर हम लोग देख चुके हैं कि विल्या कोलंबर किसके अंतर्गत आएगा? आटोप्टाप्लाइडी या आलोप्टाप्लाइडी। तो विल्या कोलंबन जो वेरायटी होती है कैसे? विल्या कोलंबन और एक और था जिसका नाम क्या था? स्ट्रॉबेरी, जो किसके अंतर्गत आता है? मुख्य रूप से आलो ऑक्टाप्लाइडी के गाइस अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़िया से ध्यान रखना। साल्ट रेसिस्टेंट रूट स्टॉक कौन कौन से है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुरक्कान, मूदन और निखारे। कुरक्कान, मूदर और निकाले जो होते हैं किसी रूट स्टॉक होते हैं मुख्य रूप से साल्ट रेसिस्टेंट। जैसे चार मैंने आपको बताया था, खिरनी, एडम्स एप्पल, महुआ, मीटेरी। तो खिरनी, एडम्स एप्पल, महुआ, मीटेरी, इट इज अ फेमस रूट स्टॉक ऑफ सपोटा, जिसका नाम क्या होता है? मलिका एक्टर्स, सॉरी मलिका नहीं, मनिकारा एकरस, मतलब मलिका एक्ट्रेस उसको ध्यान रख सकते हो, लेकिन उसका नाम क्या होता है? मनिकारा एकरस उसका नाम होता है। क्रोमोसोम नंबर कितना पाया जाएगा? एस बराबर 26 क्रोमोसोम पाया जाता है, स्पेशल 26। आपने मूवी देखा होगा। तो एस फॉर सपोर्टा और 26 से 26 ध्यान रखना। स्पॉन्ज गार्ड में भी क्रोमोसोम कितना होता है? 26 से ही क्रोमोसोम क्या होता है गाइस? प्रेजेंट होता है। नंबर ऑफ परफेक्ट फ्लावर हाईएस्ट कितना होता है? 68.9% होता है, जो किसमें होता है? लंगड़ा में होता है। और सबसे कम जो होता है 0.7% जो किसमें होता है गाइस? रूमानी में होता है। तो रूमानी में सबसे कम होता है, बताया था। सबसे ज्यादा किसमें होता है? लंगड़ा में होगा। और सबसे कम जो होता है, सबसे कम किसमें होता है? रूमानी में होता है। तो रूमानी को ध्यान रखना गाइस। रूमानी एक ऐसी वैरायटी है जो कैसे दिखाई देती है? मुख्य रूप से एक एप्पल जैसी दिखाई देती है। यदि पूछेगा पता एप्पल शेप वैरायटी कौन सी है, तो एप्पल शेप जो वैरायटी होती है वो कौन सी होती है? रूमानी होती है। क्लस्टरिंग एंजाइम का इट इज द मोस्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर अंडर कंसिडर्ड इन बनाना एंड इट कॉज्ड बाय लो टेम्परेचर, है ना। मैंगो मेल फॉर्मेशन लो टेम्परेचर भी होता है, ध्यान रखना गाइस। आप लिख लेना कि मैंगो मेल फॉर्मेशन का यदि हमको कंट्रोल करना रहेगा तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो वहां पे हम किसका उपयोग करते हैं? नेप्चुलिक एसिटिक एसिड का क्या करते हैं गाइस? हम लोग बढ़िया सा जबरदस्त तरीके से हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंगो क्या आपने देखा गाइस। आगे हम पढ़ते हैं कि 0.1% यदि इसमें फ्लावर आ जाते हैं, 0.1% यदि इसमें फ्लावर आ जाते हैं गाइस, तो ये क्या होता है? मुख्य रूप से उसकी फ्लावरिंग के लिए क्या माना जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो देखो 0.1% फ्लावर परफेक्ट डेवलपमेंट फ्रूट मेच्योरिटी स्प्रेड ओवर द कवरिंग द प्रॉब्लम्स। मतलब इसमें दी सपोज दैट फ्लावर नहीं बन पा रहे तो क्या करोगे? टुफोडी का स्प्रे कर दो, जिसके कारण से क्या होगा? जो फ्लावर वगैरह रहेंगे वो धीरे धीरे क्या होगा? से बनने लगेंगे। आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके अंतर्गत कंसिडर्ड किया गया है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनकम्प्लीट वैरायटी मैंगो की कौन सी है? तो मैंगो की जो इनकम्प्लेबिलिटी सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी वेराइटी की हम बात करेंगे, तो जिसका नाम क्या होता है? बीसीडीएल होता है। अरे क्या होता है बेटा? बीसीडीएल, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी वेराइटी। तो बीसीडीएल,
बी से होता है बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और क्या होता है लंगड़ा। तो बॉम्बे ग्रीन, चौसा, दशहरी और जो लंगड़ा होता है ये किसी वैरायटी होती है, मुख्य रूप से सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी वैरायटी होती है। मैंगो में जो टीएसएस कंटेंट जेवियर होता है, सबसे ज्यादा जेवियर जो टीएसएस कंटेंट इसी में पाया जाएगा, 24.8% क्या होता है गाइस, इसमें जेवियर कंटेंट होता है मुख्य रूप से, ठीक है। सॉरी टीएसएस कंटेंट होगा, जेवियर में होगा। इंट्रोड्यूस की यदि हम बात करेंगे तो जो मैंगो आप लोग जानते हो मैंगो कैसा होता है भाई, जेवियर वेराइटी देखो लिखा है कितना होता है 24.8% इसमें क्या होता है टीएसएस होता है। यदि आप इसको स्टोरेज करके रखोगे तो टेम्परेचर 6 से 7 होना चाहिए, लेकिन राइप के लिए बात करोगे तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंगो की लॉन्गेविटी को आप 4 सप्ताह तक रख सकते हो, मतलब मैंगो के सीड को आज आपने रखा तो 4 सप्ताह तक इसको आप रख सकते हो, उसके बाद इसको नहीं रख सकते हैं। ब्लैक टिप को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, वुड हाउस किया था, कब किया था 1909 में। और मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है कि जिसमें सबसे ज्यादा परफेक्ट फ्लावर आएंगे, तो गाइस वो कौन सा होता है, लंगड़ा होता है। और सबसे कम जो होती है किसमें आती है, रूमानी में आती है, और रूमानी का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, एप्पल सेप रखा गया है। ठीक है। तो देखो होपफुली सभी लोगों ने यहाँ पे ये कंप्लीट किया हम लोगों का। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से मैंगो की जो वैरायटी रहेगी और बनाना रहेगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैंगो को और बनाना को भी क्या करेंगे इस हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये सेशन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है। यदि थोड़ा सा भी इसमें डाउट एंड दिक्कत आता है तो मेरे को बताइए सर, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना मॉडल सफिशिएंट है, बढ़िया से देखिए वीडियो को, यदि अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, हैव अ गुड डे।